प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। यह है देश भर का मौसम अपडेट और पूर्वानुमान। तो मानसून के लिहाज से मिक्स खबर है, यानी कि मानसून देर से विदाई होने वाली है। मानसून की उससे बारिश तो जारी रहेगी, लेकिन कई जिलों में खास करके सोयाबीन वगैरह में और कई फसलें ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश में और गुजरात में और महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान में पकने को तैयार हैं। और कई लोगों के मैसेज आए हैं और कमेंट्स आए हैं कि अब बारिश रुक जानी चाहिए क्योंकि इससे फसलों को नुकसान हो सकता है। लेकिन ये तो मौसम की मार है कि इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अगस्त के महीने में जब बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बारिश नहीं हुई, फसलें बर्बाद हो गई। अब जब बारिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है तो बारिश हो रही है, यानी कि वेदर सिस्टम जो बनने थे अगस्त में वो नहीं बने। लो प्रेशर एरिया केवल 2 बने। अगस्त के आखिरी सप्ताह से लेकर के अब सितंबर तक लगातार वेदर सिस्टम, यानी कि कभी लो प्रेशर एरिया, साइक्लोनिक सर्कुलेशन या डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बारिश दे रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि सितंबर के पूरे महीने में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों के दौरान हमें उम्मीद है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। मूसलाधार बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी मौसम शुष्क नहीं रहेगा। जो पहले बारिश हो रही थी उससे थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन इलाकों में मॉडरेट स्पेल होंगे 22 तारीख तक। 23 तारीख से बारिश कम हो जाएगी। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना इस दौरान है। 23 तारीख से इस इलाके में बारिश में कमी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन मानसून विदा नहीं होगा। अगर उत्तर भारत की बात करें तो आपने देखा होगा कि दिल्ली NCR सहित कुछ इलाकों में कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिली थी, आज भी और कल भी। यानी कि ये 23 तारीख तक हमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ बौछारें या बादल छाने की संभावना, मेघ गर्जना की संभावना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये इलाके शुष्क रहेंगे। आज से हमें उम्मीद है कि जो राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं, इन इलाकों में भी हल्की बारिश, यानी कि लाइट रेन, कुछ इलाकों में, एक ही जिले में कुछ इलाकों में बारिश होगी, कुछ इलाकों में नहीं होगी। लेकिन जो पूरी तरह मौसम शुष्क था उससे आपको थोड़ा सा चेंज दिखेगा, बादल दिखेंगे और कहीं कहीं बारिश दिखेगी। हालांकि तेज बारिश की संभावना नहीं है, इसीलिए मैं आपको पहले से बताना चाहता हूं कि आप ये उम्मीद न करें कि अगर मैंने बीकानेर में बारिश बोली है तो पूरे बीकानेर में होगी, कुछ इलाके में हो सकती है। उसी तरह श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, अलवर, अजमेर, जयपुर, इन इलाकों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, इन इलाकों में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 1-2 स्थानों पर खास करके दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में तेज बारिश हो सकती है। और बाकी इलाके अगर मध्य भारत में देखें तो पूर्वी राजस्थान में अभी भी अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। मध्य प्रदेश में अगला पूरा सप्ताह बारिश देता रहेगा। बारिश रुक रुक कर होगी, कुछ इलाके में ज़्यादा होगी। जो पश्चिमी जिले हैं उन इलाकों में, जैसे कि उज्जैन, रतलाम, नीमच, ये जो इलाके हैं, बरवनी हो गया, अलीराजपुर हो गया, आपका गुना, शाजापुर, शिवपुरी, इन इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। और जो पूर्वी जिले हैं, सीधी, सतना, सिंगरौली, पाना, इन इलाकों में लाइट रेन हो सकती है। और बैतूल, होशंगाबाद, मांडला, इन इलाकों में मॉडरेट स्पेल की संभावना है अगले 2 दिनों के दौरान। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ के कई भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। महाराष्ट्र में, विदर्भ में 22 तारीख तक बारिश रहेगी, यानी आज तक बारिश है, उसके बाद कम हो जाएगी। उसी तरह कोंकण एंड गोवा में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मुंबई और उसके आसपास बारिश रह सकती है, उसके बाद वहां पे भी कमी आना शुरू हो जाएगी। उड़ीसा में जैसे हमने बताया कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अंदर आ गया, अभी बारिश कम हो गई है। अगला जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो 23-24 को एक बार फिर बन सकता है। फिर ये जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन इलाकों में बारिश बढ़ सकती है। दक्षिण भारत में भी तेलंगाना में जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी अब धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। अगले 24 घंटों तक कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी रहेगी, उसके बाद यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। और उसके बाद जो आंतरिक कर्नाटका है, कोस्टल कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, इस इलाके में हल्की बारिश रहेगी। कई इलाकों में 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। तमिलनाडु, रायलसीमा और केरल, इन इलाकों में मानसून काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बना रहेगा। बारिश की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है।
लेकिन फिर भी एक दो स्थानों पर लोकलाइज्ड वेदर हो जाता है, यानी कि जब नमी आती है, नमी समुद्र की तरफ से आती है, टेम्परेचर बढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर में अनस्टेबिलिटी होती है, तो हवाएं ऊपर उठती हैं तो वो ठंडी होती हैं और जो उसमें नमी होती है वो बाष्प में बदल करके बादल बनाती है और बारिश देती है। तो इस तरह की बारिश जो होती है कुछ इलाके में होती है, यानी कि 5-10 किलोमीटर के दायरे में बारिश हुई, कुछ देर के लिए बौछार पड़ी, बाकी इलाके शुष्क रहेंगे। इस तरह की वेदर एक्टिविटी अब ज़्यादा बढ़ेगी पूरे भारत में, और इसी तरह से हमें उम्मीद है कि जो लक्षद्वीप के इलाके हैं वो शुष्क बने रहेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश लगातार जारी है, अभी भी अच्छी बौछारें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों को देखने को मिल सकती है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा आप हमें देखते रहिए, हमारे चैनल को फॉलो करती रहिए, आपको हम अपडेट करते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।